हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टीज जो काफी महत्वपूर्ण है आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़े थे और अब आगे का जो आपका क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको ये प्रॉपर्टी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ये प्रॉपर्टी के आगे का क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत कठिनाई हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी को समझेंगे, फिर इसका कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देखिए, कुल मिलाकर आपको यहाँ 7 प्रॉपर्टी दिख रहा है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है इसको समझना। सपोज कीजिए ये आपका क्वेश्चन ए से बी, ए हुआ आपका लोअर लिमिट, बी है अपर लिमिट और ये आपका फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x कन्वर्ट हो गया है t में और dx कन्वर्ट हो गया है dt में। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं उस वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए अगर हम निकालें 1 से 2 है और x स्क्वायर dx, इसका वैल्यू और 1 से 2 है और t स्क्वायर dt, तो दोनों में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? सिर्फ अंतर क्या है, दोनों वेरिएबल यहाँ x में इंटीग्रेट करना है, यहाँ t में इंटीग्रेट करना है, लेकिन जब हम लोग का फाइनल आंसर आएगा तो दोनों सेम होगा, क्योंकि इसका भी हो गया आपको x³/3 वैल्यू रखेंगे तो वही होगा, यहाँ t³/3 वैल्यू रखेंगे तो वही होगा। कहने का मतलब कि अगर वेरिएबल को हम लोग चेंज कर दे तो उसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा देखिए, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इसका अगर इसको हम लोग जैसे a है आपका लोअर, b है और अपर, अगर b को लोअर बना दिया जाए और a को अपर बना दिया जाए तो उस दोनों के वैल्यू में बस माइनस का फर्क होगा। कहने का मतलब इसका वैल्यू जो आया तो इसका वैल्यू वही आएगा, बस उसका साइन चेंज हो जाए, ये प्लस में तो ये माइनस में। थर्ड प्रॉपर्टी, a से b में अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये fx को सॉल्व करके कोई वैल्यू आपको आएगा जो a और b के बीच में होगा। यहां लिखा हुआ है वेयर c जो है a और b के बीच का वैल्यू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a से c में इंटीग्रेट करके, फिर c से b में इंटीग्रेट करके और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट। अब ये प्लस या माइनस का चिन्ह आपको इंटरवल पे डिपेंड करेगा। अगर इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव होगा और इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इंटरवल में वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो यहाँ चिन्ह जो आपका ये साइन है प्लस, ये माइनस भी हो सकता है। और ये जनरली यूज होता है मॉडुलस फंक्शन। जब मॉडुलस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी लगेगा। नेक्स्ट यहां देखिए, ये आपका लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट a फंक्शन fx। अब इसको हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब है 0 + a - x, लेकिन करना क्या आपको, सिर्फ यहाँ x में यानी x के जगह पे ही यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। देख लीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट तो a + 0 a - x। इस तरह से चेंज हम लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं प्रॉपर्टी की सहायता से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5 में है सेम। देखिए 4 और 5 दोनों लगभग सेम जैसा है। यहाँ था 0 और a ऐड किए तो a आया, यहाँ है a एंड b तो दोनों को ऐड कीजिए तो a + b एंड -x। ये हम लोग एग्जांपल में और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे। यहाँ आपको बस क्या देखना है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 देखिए, नीचे लोअर लिमिट -c, अपर लिमिट fx dx, मतलब लिमिट आपका देखिए दोनों सेम देख रहा है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, माइनस का। ये नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, तो इसका वैल्यू डिपेंड करेगा फंक्शन पे। अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो वैल्यू 0 होगा और फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो ये रख के हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब ये ऑड फंक्शन इवन फंक्शन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि fx है, ठीक है, और x के जगह अगर हम लोग -x रिप्लेस कर दें और दोनों सेम हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। क्लियर? यही अगर हम लोग fx रखें और यहां x को -x में रिप्लेस कर दे और जो ये माइनस है ये माइनस के साथ अगर बराबर हो जाए, ये माइनस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। यहां मान लीजिए x को माइनस में रखे और किसी एक तरफ माइनस में आ गया तो ये आपका हो जाएगा
ऑड फंक्शन, यानी अगर माइनस के चिन्ह के साथ बराबर हुआ तो कहलाएगा ऑड फंक्शन, और डायरेक्ट अगर इक्वल हो गया तो वो इवन फंक्शन। सपोज कीजिए जैसे अगर हम cos x, ठीक है, और x में हम लोग माइनस x को रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस करके माइनस x, अब माइनस में cos कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपका हो जाएगा सीधा cos x। देखिए माइनस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब cos x हो गया आपका इवन फंक्शन। यही अगर हम लोग sin x में देखेंगे तो यहाँ sin x, अब x को आप रिप्लेस कर दीजिए माइनस x, और sin माइनस x, ये फॉर्मूला हो जाता है माइनस sin x। अब देख लीजिए sin x बराबर तो है, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का आ गया, तो अगर माइनस के चिन्ह के साथ बराबर हुआ इसको हम लोग कहते हैं ऑड फंक्शन। ध्यान देना, अगर डायरेक्ट बराबर हो गया यानी x को माइनस x में रिप्लेस किए और दोनों इक्वल हो गया तो आपको ये कहलाएगा इवन फंक्शन, और अगर यहाँ माइनस के चिन्ह के साथ बराबर हुआ तो कहलाएगा ऑड फंक्शन। हिंदी में कहते हैं विषम फलन और सम फलन। क्या समझे हम लोग यहाँ कि अगर यहाँ हम लोग x के बदले माइनस x रखे और वैल्यू में कोई फर्क नहीं आया तो ये आपको कहलाएगा इवन फंक्शन, और हम लोग x के बदले में माइनस x रखे और ये माइनस आपको बाहर आ गया यानी माइनस के साथ बराबर हुआ तो वो आपको कहलाएगा ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए पहले आप चेक कर लीजिए कि फंक्शन आपका ऑड है या इवन है। अगर ऑड हुआ तो डायरेक्ट 0, और इवन हुआ तो ये लिख के तब इसको इंटीग्रेट करना। लिमिट आपका 0 से a हो जाएगा और ये 2 और fx dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तब जाके फाइनल आंसर मिलेगा। तो हम लोग समझे कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या है। अब लास्ट प्रॉपर्टी 0 से 2a fx dx, तो इसमें क्या कह रहा है देखिए, तो आपका जो लिमिट था 0 से 2a ये चेंज हो गया 0 से a में। सपोज कीजिए यहाँ 0 से अगर पाई, 0 से पाई, यहाँ 0 से पाई बाय 2 हाफ हो जाएगा। यहाँ जो पहले वाला फंक्शन होगा उसी को रखना है, फिर f और ये 2a मतलब हो गया यहाँ का 2, यानी अगर यहाँ पाई था तो यहाँ पाई होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से इसके बारे में देखते हैं लास्ट जो आपका प्रॉपर्टी। देखिए अगर हम यहाँ ले लें 0 से पाई और ये fx एंड dx, अब ये प्रॉपर्टी इसमें लगाना है तो करेंगे क्या, सबसे पहले 0 से पाई बाय 2 क्लियर, फिर जाके फर्स्ट यानी fx तो आपका fx ही रहेगा प्लस f और ये 2a मतलब हो गया पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस x और ये dx, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो कहने का मतलब है कि 0 से 2a रहेगा तो क्या करना है आपको, पहले अपर लिमिट को हाफ कर देना है, फिर जो आपका फंक्शन रहेगा वही रखना है और प्लस करके सेकेंड फंक्शन में जो पहले वाला लिमिट रहेगा वो और माइनस x जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो जब log sin x का इंटीग्रेशन हम लोग 0 से पाई बाय 2 में करेंगे तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी उसमें यूज होता है। तो ये आपका 7 प्रॉपर्टी है, इस 7 प्रॉपर्टीज को आप दिमाग में रखिएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जैसे आपको डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी होता है तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग उसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। यहाँ भी आपको ये 7 प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है और जिस तरह का क्वेश्चन आएगा और आपको लगेगा कि ये प्रॉपर्टी इसमें लगाना है तो उसमें लगा देना है, लेकिन ये 7 प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना है। तो आइए इसका हम लोग अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसको नोट डाउन कर लेना आपको। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन जो हम लोग समझे हैं कि ऑड फंक्शन में हम लोग देखे यहाँ पे cos x है, जैसे यहाँ x के बदले माइनस x रखे कोई प्रभाव नहीं पड़ा ये इवन हो गया, x के बदले माइनस x रखे माइनस बाहर आ गया ये ऑड हो गया, क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं इसका कुछ एग्जांपल्स। अब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो आपको क्वेश्चन बनाएंगे तो अब फंडामेंटल थ्योरम से नहीं बनाना। फंडामेंटल थ्योरम कहीं कहीं लगेगा लास्ट में, लास्ट स्टेप में लगेगा, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको प्रॉपर्टी लगा के ही बनाना है और प्रॉपर्टी लगाने के बाद
क्वेश्चन आपको और आसान हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एग्जांपल। देखिए, तो फर्स्ट है यहाँ पे अल्फा बीटा, फंक्शन है आपका फाइ एक्स एंड डी एक्स, प्लस ये आपका बीटा एंड अल्फा, और ये आपका फाइ एक्स एंड डी एक्स, और इसका वैल्यू पूछना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान से आपको समझना है। देखिए, अगर हम लोग लिमिट देखें तो लिमिट दोनों का सेम है, बस अंतर क्या है, जो फर्स्ट में लोअर है वो अपर है, तो जो यहाँ अपर है वो यहाँ लोअर है। तो हम लोग प्रॉपर्टी अभी पढ़े थे कि यहां मान लीजिए a से b है और fx है dx है। तो अगर हम लोग लिमिट को चेंज कर दें, मतलब अपर को लोअर और लोअर को अपर बना दे, तो यहां माइनस आ जाता है। तो यहां आपको क्या करना है, किसी एक फंक्शन का लिमिट को चेंज कर देना। अब ध्यान से आप देखिएगा, तो अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, आपको इसको ही चेंज कर देते हैं। तो अगर यहां माइनस दे देंगे तो ये आपका बीटा हो जाएगा नीचे और ये अल्फा हो जाएगा ऊपर। ये आपका हो गया फाइ एक्स एंड डी एक्स, प्लस ये देखिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, तो बीटा अल्फा एंड फाइ एक्स डी एक्स। अब आप यहां देख रहे हैं हम लोग कि ये और ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम, बट यहां माइनस है यहां प्लस। अब प्लस माइनस और दोनों सेम है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हो गया 0, मतलब इसका वैल्यू आपको निकल गया 0। तो देख लीजिए, अगर आपको प्रॉपर्टी याद रहेगा, रिवाइज रहेगा, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है और इसको खुद से पहले बनाने का प्रयास करना है। जब नहीं बने तब जाके इसका सॉल्यूशन देखना। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नोट डाउन कर लेना इसको, या हम लोग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी लगाएंगे वो हम क्वेश्चन में लिखते जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल इसका अगर हम लोग देखें, देखिए क्वेश्चन सेकेंड, प्रॉपर्टी इसी में देखना है। क्या देखिए, 0 to π/2, ये आपका cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा एंड d थीटा, ये आपका क्वेश्चन। अब देखिए, यहां प्रॉपर्टी आपको 0 से a वाला दिख रहा होगा, x यानी यहां थीटा है तो थीटा, तो थीटा की जगह a प्लस b माइनस एक्स वाला। लेकिन उससे पहले करना क्या, आपको इस क्वेश्चन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं i और इसको इक्वेशन 1। अब यूजिंग प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखे थे, तो 0 to a and fx dx is equal to 0 to a minus x and dx। यही प्रॉपर्टी यहां हम लोग को लगाना है। अब देखिए, i इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी लगाने का वैल्यू तो चेंज होता नहीं, तो i रहेगा, तो 0 to π/2। अब देखिए cos, अब सिर्फ थीटा में चेंज करना है, तो ऐड करेंगे तो π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा अपॉन फिर से cos π/2 माइनस थीटा प्लस sin π/2 माइनस थीटा एंड d थीटा। क्लियर है? अब लोग जानते हैं cos π/2 मतलब 90, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा एंड cos थीटा। ये i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये आपका sin थीटा अपॉन फिर से ये आपका cos 90 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा sin थीटा, और ये भी ये sin π/2 माइनस थीटा, ये आपका हो गया cos थीटा एंड d थीटा। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में दोनों का आपको डिनोमिनेटर सेम देखा, और न्यूमरेटर अगर जुटेगा तो दोनों सेम हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं, एडिंग
फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऐड कर दीजिए, देखिए LHS दोनों आई है तो 2i, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये लिमिट 0 to π/2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हो जाएगा आपको cos थीटा प्लस sin थीटा, और नीचे भी देखिए दोनों का सेम है तो आप cos थीटा प्लस sin थीटा लिखिए या sin थीटा प्लस cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1। अब आपके पास यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो आपके पास हो गया यहाँ पे तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और ये d थीटा, क्लियर है। अब यहां से 2i इज इक्वल टू थीटा का इंटीग्रेशन यानी d थीटा का, तो आपको थीटा हो जाएगा और 0 to π/2, क्लियर है। dx था तो x था होता था और d थीटा होगा तो थीटा होगा। तो 2i इज इक्वल टू फंडामेंटल थ्योरम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इज इक्वल टू π/2 एंड i इज इक्वल टू π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी लगाने के बाद कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग डन कर दिए, क्वाइट इजीली डन हो गया ये क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर हम लोग को प्रॉपर्टी दिमाग में रहेगा, प्रॉपर्टी समझे रहेंगे, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आसानी से क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है, लेकिन प्रयास पहले खुद से करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे ही देखेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और ये सब आपका क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो लोग क्वेश्चन देख रहे हैं भी, ये क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्रयास पहले खुद से करना है, तब जाके आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये आपका है 0 to π/2 एंड log ऑफ cot थीटा एंड d थीटा, ये आपका क्वेश्चन। अब इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहां भी देखिए वही सेम प्रॉपर्टी लगने वाला है, तो इसको आप फिर से एज्यूम कर लीजिए i और इक्वेशन 1, क्लियर। अब देखिए फिर से यूजिंग प्रॉपर्टी, अब वही प्रॉपर्टी हम लगा दें तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड log ऑफ cot π/2 माइनस ऑफ थीटा एंड d थीटा। अब यहां से i इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड log ऑफ cot 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाता है tan थीटा एंड d थीटा। फिर से ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए i प्लस i ये आपका हो गया 2i, और यहां से 0 to π/2 ये हो गया आपको log cot ऑफ थीटा प्लस log tan ऑफ थीटा एंड d थीटा, क्लियर है। अब देखिए log में प्लस का प्रॉपर्टी, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। हम लोग जानते हैं log m प्लस log n इज इक्वल टू log m n, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते हैं। तो यहाँ m cot थीटा और n tan थीटा, तो अगर इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगा दें तो ये आपका हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 एंड ये log ऑफ cot थीटा इंटू tan ऑफ थीटा। अब देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा 1, तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और log 1 एंड d थीटा, log 1 का वैल्यू 0 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा एंड i का वैल्यू 0। देख रहे हैं आप प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्वेश्चन कितना इजी हो जा रहा है, आसानी से बन रहा है हमसे क्वेश्चन।
लेकिन अगर प्रॉपर्टी आपको रिवाइज किया हुआ है पूरा तो, और देखिए छोटा छोटा फॉर्मूला लॉग का, ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। प्लस हुआ तो मल्टीप्लाई, माइनस हुआ तो डिवाइड, जो हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे लॉग का माइनस वाला प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, तो ध्यान से देखना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से देखते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन है, सपोज कीजिए ये वाला फोर्थ है, तो -1 से 1 और आपका साइन 17x एंड कॉस ऑफ 3x एंड dx। अब इसको समझना है -a से a वाला प्रॉपर्टी, मतलब ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन चेक करना पड़ेगा आपको। अब चेक करते हैं, तो यहां देखिए आपके पास है fx इज इक्वल टू साइन का पावर 17x एंड कॉस का पावर 3x। अब क्या कीजिए, x को आप रिप्लेस कर दीजिए -x से, तो ये आपका हो जाएगा साइन x की जगह -x, और इस पावर को कुछ देर के लिए यहां लिख दीजिए, तो आसान होगा समझने में भी और दिखने में भी। ठीक है, याद रखिए cos फिर से -x और ये पावर 3। अब यहां से आपका वैल्यू देखिए, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, फॉर्मूला से कि साइन -x इज इक्वल टू -sin x इनटू ये तो आपका डायरेक्ट हो गया cos x और पावर 3। अब यहां से माइनस का पावर देखिए 17 है, तो माइनस का पावर ऑड तो माइनस हो जाता है, तो माइनस ऑफ साइन 17x और cos 3x। अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस, और ये आपका देखिए fx के बराबर है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साथ बराबर हुआ। क्लियर? माइनस इधर इधर किधर भी आ सकता है माइनस, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब आपका फंक्शन है ऑड, और अगर ऑड फंक्शन हुआ तो इसको हम लोग आई एज्यूम कर लिए, और ऑड फंक्शन में डायरेक्ट हम लोग देखे थे कि इसका आंसर क्या हो जाता है, जी। अगर ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन चेक कर लेंगे और आई का वैल्यू 0। क्लियर है? अक्सर ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एग्जाम में, तो बस आपको करना क्या है, चेक कर लेना है ऑड है या इवन। तो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन रहा तो आपको 90% केस में ऑड फंक्शन ही होगा, और ऑड फंक्शन जैसे हुआ तो आंसर हो जाएगा 0। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से हम लोग सीखें कि ऑड फंक्शन कैसे चेक किया जाए, और ऑड फंक्शन आपको अगर पता चल जाए तो आंसर हो जाएगा 0। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, लेकिन पहला प्रयास खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग इसका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें हम लोग देखते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका ये है π/6 एंड π/3 एंड dx अपॉन 1 प्लस ओवर रूट 10x। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको 10 को चेंज कर देना है साइन कॉस में, तो ये आपका π/6 एंड π/3, और ये dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स बाय अंडर रूट कॉस एक्स। क्लियर है? अब यहां कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपको हो जाएगा π/6 एंड π/3। एलसीएम लेके ये ऊपर चला गया तो ओवर रूट क्या बचेगा, cos x बाय ये यहां, तो ये बच गया आपको ओवर रूट cos x ओवर रूट sin x एंड dx। और अब इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे i एंड इक्वेशन 1। क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन
एक और आता है जब आपको लिमिट में देगा 0 से पाई बाय 2, तो जैसे अब यहां से आगे बढ़ेंगे उसमें भी यहां से आगे बढ़ना। तो देखिए क्या जानते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, तो i इज इक्वल टू ये आपका पाई बाय 6 पाई बाय 3 और ये ओवर रूट कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, नीचे भी ओवर रूट कॉस पाई बाय 3 पाई बाय 6 माइनस एक्स प्लस ओवर रूट साइन पाई बाय 3 पाई बाय 6 और माइनस एक्स। अब देखिए पाई बाय 3 और पाई बाय 6, तो पाई बाय 3 का मतलब हुआ 60, पाई बाय 6 का मतलब 30, ऐड करेंगे 90, मतलब ये 90 आपका, तो 90 माइनस एक्स, तो फॉर्मूला वही लग गया फिर से, i इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3, तो 90 माइनस एक्स, ये आपका अंडर रूट हो गया साइन एक्स, ठीक है, अपॉन फिर से अंडर रूट ये हो गया आपको साइन एक्स प्लस अंडर रूट हो जाएगा आपको कितना cos x और ये dx, और इसको इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और देखिए फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम ऐड कर देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, i प्लस i 2i, और यहां से आपके पास है पाई बाय 6 पाई बाय 3 और ये आपको बच जाएगा अंडर रूट cos x प्लस साइन x, नीचे भी आपको सेम वही बचेगा cos x प्लस साइन x एंड dx, ये कैंसिल आउट हो गए, ये हो गया आपका 1, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3 और ये dx। अब यहां से 2i इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ये पाई बाय 6 एंड पाई बाय 3, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड पाई बाय 6। अब यहां से 2i है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6, ये हो गया 2 पाई माइनस पाई, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 एंड i इज इक्वल टू पाई बाय 12। इस तरह से इस सब क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी देखें और इसका कुछ एग्जांपल्स देखें, और बाकी क्वेश्चन भी इसी प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो आपको यूज होने वाला है वो यही। इस तरह का एक और क्वेश्चन है आपको 0 से पाई बाय 2 में रूट cos x बाय रूट cos x प्लस रूट sin x, तो इस तरह से लगाएंगे तो उसका आंसर आपको आएगा पाई बाय 4, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आएगा इस टाइप का। इस सब टाइप क्वेश्चन को बनाइएगा। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि log sin x का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 में कैसे होता है, और वो आपको 5 नंबर वेटेज में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।